ओके, तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, एट इट्स एक्सियल पोजीशन। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि हम किस पोजीशन पर देख रहे हैं, हम लोग एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे डाइपोल बनाता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लिया ये माइनस क्यू है और इसको मैंने माइनस क्यू कैसे दिखाया, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस ले ली मैंने, ये रिप्रेजेंट कर दिया प्लस क्यू को, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेंटर एज्यूम करता हूँ कि ये हमारा सेंटर है O, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी L, और ये क्या होगी L होगी, है ना, क्योंकि मिड पॉइंट को हम लोग सेंटर मान के चलते हैं। तो ये डिस्टेंस क्या होगी L और ये डिस्टेंस क्या होगी L, ओके। अब मैं एक्सियल पोजीशन मैंने बताया था कि माइनस क्यू और प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ठीक है, उस पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो एक्सियल पोजीशन पर बोला जाएगा। अब यहाँ पे मान लो कि मैं इसके सेंटर से, एक चीज ध्यान रखेंगे, जो भी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे पोल से, वो कहाँ से मेजर होगी, डाइपोल से डिस्टेंस का मतलब है कि उसके सेंटर से मेजर की हुई डिस्टेंस। तो अगर मैं ये बोलूं कि डाइपोल से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है एक्सियल पोजीशन पर, तो एक्सियल पोजीशन का मतलब वो पॉइंट या इधर इस लाइन पर या इस लाइन पर कहीं पर होगा। मान लेते हैं यहाँ पर है P है उसका नाम, ठीक है, पॉइंट क्या है P है। उसकी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, सेंटर से मेजर करेंगे। तो सेंटर से मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे है, सेंटर से मान लेते हैं r डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जरा ये बताओ मुझे कि ये प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस होगी, प्लस क्यू से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरी डिस्टेंस क्या है r है। अगर मैं उस r में से इस l को कम कर दूं तो क्या मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगी ना, वही डिस्टेंस तो मुझको चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा r माइनस एल, r में से l को कम कर दिया। और माइनस क्यू से क्या डिस्टेंस होगी, सो माइनस क्यू से जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस होगी माइनस क्यू से, है ना, ये डिस्टेंस होगी माइनस क्यू चार्ज से। तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हमको मालूम है कि r है, उसी r में हमने इतना क्या कर दिया और ऐड कर दिया। सो ये r था, ये l और ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई, पूरी डिस्टेंस बन गई r प्लस l, ठीक है। सो अभी समझ में आ रहा होगा कि मैंने l और l अलग अलग क्यों किया था, इस बीच की डिस्टेंस को 2l क्यों माना गया था, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा इजी हो जाता है ना डिस्टेंस कैलकुलेट करना, कि प्लस क्यू से कितना डिस्टेंस होगी और माइनस क्यू से कितना डिस्टेंस होगी, ठीक है। सो अब ये समझ में आ गया हमको, ठीक है, कि एक एक चार्ज से कितनी कितनी डिस्टेंस पे वो हमारा पॉइंट P है। सो ये एक्चुअली में है क्या, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज है, जहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सो अगर इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है पॉइंट P पे, तो हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि डिफरेंट चार्जेस से जो फील्ड है वो कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उनका क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P, ठीक है, EP ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ड्यू टू क्यू माइनस, ठीक है, ड्यू टू क्यू माइनस। तो क्या हो गया, ये EP ड्यू टू क्यू माइनस, ये क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं फार्मूला यूज करूं तो क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो चार्ज की वैल्यू क्या लेते हैं हम, Q लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस हो गई r प्लस एल स्क्वायर, r प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं रखी है, वैल्यू नहीं रखने का रीजन ये है कि मैं यहाँ पर डायरेक्शन देखूंगा, ठीक है। तो डायरेक्शन मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाया। अगर मैं नेगेटिव लगा के चलूंगा तो डायरेक्शन भी इसी में शामिल हो जाएगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डायरेक्शन इसकी दिखाता हूँ कि ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो हम उस पॉइंट पे किसको एज्यूम करते हैं, प्लस क्यू नॉट को, टेस्ट चार्ज को एज्यूम करते हैं। तो बताओ प्लस क्यू नॉट को ये माइनस क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो मैं डायरेक्शन इधर बनाऊंगा, ठीक है। सो ये होगी डायरेक्शन EQ माइनस की, ठीक है, EQ माइनस की, इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक। तो ये होगी वैल्यू। अब दूसरी फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे, दूसरा कौन सा चार्ज है, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। तो ये प्लस क्यू भी यहाँ पर
फील्ड जनरेट करेगा ना, फील्ड क्रिएट करेगा। ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन आएगी ई क्यू प्लस की इस साइड में, ठीक है, राइटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा वो कैलकुलेट कर लें। तो वैल्यू क्या होगी, ई पी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। सो प्लस क्यू के कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू प्लस। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। चार्ज क्या होगा, चार्ज होगा क्यू, चार्ज होगा क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या होगी, तो यहाँ से डिस्टेंस जो होगी वो ये होगी, ये डिस्टेंस, ये इसकी वैल्यू कितनी है, आर माइनस एल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पर भी मैंने क्यू की केवल वैल्यू लिखी है, साइन नहीं लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन शो कर दी है। तो दो रास्ते हैं आपके पास, आप तो चाहे उसका साइन यूज करो और चाहे वहां पे डायरेक्शन समझ लो कि एक्चुअली में डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन देख ली। अब बताओ, ये दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, अपोजिट वेक्टर है तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट मान लो ये वेक्टर ए है, ए वेक्टर इधर, और ये वेक्टर यहाँ पे बी है, बी वेक्टर इधर। इन दोनों के बीच का एंगल बताओ 180 डिग्री। तो जब ए और बी वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी होता है और उनके बीच एंगल थीटा होता है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलते हैं, रिजल्टेंट इज इक्वल टू होता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ऐसे होता है, मैग्नीट्यूड होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है इस तरीके से निकाला जाता है। और डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, डायरेक्शन के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और सो कैसे करते हैं, सो ये ए वेक्टर हो गया, ठीक, ये ए वेक्टर हो गया, और ये बी वेक्टर है, मान लो इनके बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनता है, रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनेगा, ये हो गया आर वेक्टर, और ये ए से कितने एंगल पर होगा, अल्फा से। तो जब ये सिचुएशन हम अज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आर की वैल्यू इस तरीके से लिखते हैं और ये अल्फा की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। सो अगर मैं इस फार्मूले को यहाँ पर लगाऊं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैं यहाँ पे थीटा पे क्या रखूंगा, थीटा पे रखूंगा 180, और जब cos 180 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -1। इस -1 को जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इस फार्मूले को मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180, और 180 है इसलिए -1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो -2ab बनेगा, और -2ab बनेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूँ यहाँ पे तो ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर क्या आएगा, a माइनस बी या फिर b माइनस ए, ठीक है ना, b माइनस ए। अगर मैं इसको और जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो मैं लिख सकता हूं a डिफरेंस b। कुल मिला के हमको a और b के बीच का डिफरेंस चाहिए, जो वैल्यू ज्यादा होगी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो ज्यादा होगा उसी की डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी होगा, ठीक है। सो इस तरीके से हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जब दो फील्ड हमने कैलकुलेट कर ली, दोनों चार्जेस से उनकी डायरेक्शन देख ली, और उनके बीच का एंगल हमको दिख गया कितना है, उनके बीच का एंगल हमको दिख गया 180 है, 180 एंगल है। सो हम क्या करें, डायरेक्टली हम सब्ट्रैक्ट कर दें, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें, और जो वेक्टर ज्यादा है उसी की डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट वेक्टर भी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट के लिए हम देखेंगे कि ज्यादा वाली वैल्यू कौन है, कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, इसकी वाली फील्ड ज्यादा है या फिर इसकी वाली फील्ड ज्यादा है। तो इस वैल्यू को देख करके बताओ कि कौन वैल्यू ज्यादा होगी। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम है तो फैक्टर डिपेंड किस पे करेगा, ठीक है, कम या ज्यादा का जो फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा इस वाली वैल्यू पे, ठीक है। तो ये वैल्यू कहां पर है, ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है। तो जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कम डिनोमिनेटर किसका है, r प्लस एल कम होगा कि r माइनस एल कम होगा, r माइनस एल कम होगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कौन नजदीक है, प्लस क्यू नजदीक है, तो प्लस क्यू का इफेक्ट भी ज्यादा होगा, तो ये वाली फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या है, प्लस क्यू की डायरेक्शन है इधर, ठीक है, ये इधर फील्ड लगा रहा है, इसका मतलब ये वाली जो फील्ड है वो डोमिनेंट होगी, वो ज्यादा होगी इस वाली फील्ड से।
वो जब ज्यादा होगी तो रिजल्टेंट जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। इतना तो क्लियर हो गया, रिजल्टेंट जो फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, किस डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन को मैं बोलूं नाम दूं तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ आएगी फील्ड। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ आएगी। अब वो कितना होगी ये कैलकुलेट करना हो तो वो इन दोनों फील्ड का डिफरेंस होगी। सो मैं रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पर लिखता हूँ ई नेट। ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ई नेट मैं यहाँ पर लिखता हूँ और उसको कैलकुलेट करता हूँ ई नेट। ठीक है, मान लो मैं मैग्नीट्यूड पहले कैलकुलेट करता हूँ, फिर डायरेक्शन तो हमने देख ही लिया ना, डायरेक्शन उस डायरेक्शन में आएगी। तो यहाँ पे ई नेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, हम क्या करेंगे, ई पी जो है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लस, फिर उसके बाद उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू है तो ज्यादा में से कम को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ई पी ड्यू टू क्यू माइनस, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ये दोनों कॉमन है, तो मैं यहीं पे कॉमन ले लेता हूँ, है ना, ये फैक्टर कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर दोनों, तो मैं इसको कॉमन करके लिखूंगा तो हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पर क्या बचा, 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस लगा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन r प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई ई नेट की। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हम अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रिजल्ट को ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ पे आप देखो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका एलसीएम ले लें और इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देना, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, और इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या होगा, r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब ये तो देखो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके एक साथ में स्क्वायर लगा देता हूँ ना, तो r माइनस एल मल्टीप्लाइड बाई r प्लस एल, और इसका मैंने होल स्क्वायर लगा दिया पूरे का। ठीक है, ये हो गया। अब जरा हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। सो ये क्या होगा, यहाँ जरा देखें। सो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, जो कॉमन फैक्टर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बाहर कर लिया, और अंदर क्या होगा, यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला मैं लगा सकता हूँ ना, एक क्वांटिटी का स्क्वायर है फिर माइनस लगा दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर। सो क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को ऐड कर देंगे एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दें, और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, पहले वाले से दूसरे को। सो क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, सो क्या होगा भाई, हमको ये मालूम होता है ना, फार्मूला सबको मालूम होना चाहिए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर एक क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस दूसरी क्वांटिटी का स्क्वायर है तो एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई लगा करके दूसरे ब्रैकेट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो वही यहाँ पे करें, तो r प्लस एल और r माइनस एल को ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा r प्लस एल प्लस r माइनस एल, ऐड हो गया। ठीक है, दूसरा ब्रैकेट मैंने लगाया, उसके बाद r प्लस एल में से r माइनस एल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो r प्लस एल माइनस r माइनस एल। ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, नीचे यहाँ पर आप देखें तो ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो मैं इसको उल्टे फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और बाद में क्या लगाऊंगा, होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर तो पहले से लगा था ना ऊपर, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, वो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो क्या है, कैंसिल हो गया, ये प्लस एल माइनस एल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये आर और माइनस आर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या बचा, ये बचा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या होगा, आर प्लस आर 2r इंटू यहाँ पे l प्लस एल 2l डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, सो अब हम यहाँ पे पहुंच गए। सो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर तो q इंटू 2l मुझको दिखाई दे रहा है, q इंटू 2l। सो अभी अभी हम लोगों ने, ठीक है, क्या देखा था, डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट, जहां मैंने बताया था कि डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2l होता है, चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस। सो Q इंटू 2l की जगह पर मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, P, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा P, ठीक है ना, 2 मैं इधर लिख लेता हूँ, 2pr डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या है, ये आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ जाती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किस डायरेक्शन में, अगर मैं डायरेक्शन यहाँ पे डिनोट करूं तो नेगेटिव टू
पॉजिटिव चार्ज, जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, राइट डायरेक्शन है ना, राइट वर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे माइनस चार्ज मैंने जूम किया था, इधर प्लस चार्ज किया था, तो माइनस से प्लस चार्ज की तरफ, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्शन भी डिनोट कर देता हूँ। समझ में आया इतना? तो यहाँ तक हम पहुंच गए, ठीक है। सो ये तो जनरल फॉर्म हो गया। अगर मैं इसको और ज्यादा इजी करूं, ठीक है, और ज्यादा इजी करूं, तो मैंने क्या ले रखा है, आर और ये एल ले रखा है, ठीक है। हम जब डाइपोल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ही क्या है, स्मॉल है, बहुत ही छोटी है। अगर बहुत ही छोटी है, इसका मतलब जो एल है वो बहुत 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 छोटा है, किससे, आर से, एज कंपेयर विथ आर। आर से अगर मैं कंपेयर, आर क्या है, आर तो डिस्टेंस है ना पॉइंट पी की, और हम डाइपोल को बहुत छोटा लेके चल रहे हैं, तो ये जो एल लिया हमने, ये तो बहुत छोटा हो गया ना आर के रिस्पेक्ट में। सो मैं लिखूंगा एल इज वेरी 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 लेस देन आर, ठीक है। सो जब ये एल छोटा है तो एल का स्क्वायर तो और छोटा होगा ना, तो एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, ठीक है। आप ऐसे समझें कि अगर मैं 0.01 लेता हूँ, इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0.0001। तो ये देखो, अगर ये इसको मैं 0.1 ले रहा हूं तो इसका स्क्वायर और ज्यादा कम आ रहा है ना। तो वैसे ही अगर एल आर से छोटा है तो एल का स्क्वायर तो और ही ज्यादा छोटा होगा। सो मैं एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट मान सकता हूं, है ना, कुछ नहीं मानूंगा। जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर देखो, ये एल हो गया, ये आर हो गया, ये एल हो गया, ठीक। सो आर का स्क्वायर तो इसका और ज्यादा बहुत बहुत बड़ा होगा ना। मैं आर स्क्वायर को ड्रा करूं तो यहाँ से यहाँ तक ड्रा होगा, और एल स्क्वायर को ड्रा करूंगा तो इतना ड्रा होगा, ठीक है, और छोटा हो जाएगा, जबकि और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करने पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr। यहाँ पे इसको 0 मान लिया तो r की पावर क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। एक r ऊपर है और r टू द पावर 4 नीचे है, ये कैंसिल हो जाएगा, r टू द पावर 3 बचेगा, r टू द पावर 3। तो अगर मैं इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे ई नेट क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, 2p डिवाइडेड बाई r³। ये मैंने क्या लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा। और डायरेक्शन क्या देखी थी हमने, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जरा मैं यहाँ पे डाइपोल बनाऊं, ये नेगेटिव चार्ज मैंने लिया था, ये पॉजिटिव चार्ज लिया था q। तो डायरेक्शन क्या मिली मुझे, डायरेक्शन मिली नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन। और यही डायरेक्शन किसकी होती है, P की भी डायरेक्शन यही होती है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, P की है। तो ये फार्मूला बन गया एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो डाइपोल हमको अगर गिवन है, जिसका चार्ज क्या है, जिसका चार्ज है Q, और बीच का गैप कितना लिया हमने, 2L लिया, या फिर बीच का गैप D ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। सो उसके लिए एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट लेंगे, पॉइंट P, ठीक है। एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट लेंगे P, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितना होगी, ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक है। जहां पर P क्या है, P है डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करी एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल लाइन जो हमने ड्रा की थी, ठीक है, उस पर कैलकुलेट करेंगे। तो वहां पे हम लोग देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा मैं यहीं पर बता देता हूँ, जो रिजल्ट आएगा वो हमको मिलेगा ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाई r³, ठीक है। इसका जस्ट हाफ, इसका जस्ट क्या होगा, हाफ होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा। तो ये रिमेंबर करके रखना है कि जब इक्वेटोरियल, ये डाइपोल हो गया हमारा -q + q, और ये एक्सियल पोजीशन पर कोई पॉइंट लेंगे P, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी E, उसकी आधी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसके परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर E/2, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड।